हेलो एवरीबॉडी। और आज पहली बार हम बोर्ड पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारा जो सेशन है ये एक छोटा सा सेशन होगा जो हम बोर्ड पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप अपने कमेंट्स बताइएगा कि ये सेशन कैसा जा रहा है, तो फिर आगे हम इसको और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। अभी तो छोटा सा जो है कैमरा लेकर और बोर्ड ऐसे ही टांग उंग के हमने सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो अभी कुछ वर्ड सीखेंगे इस छोटे से सेशन में। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ बात करने आ गया हूँ मैं। तो 4 से 5 वर्ड सीखेंगे, अच्छे वर्ड होंगे और एक गजब तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो वो 6-7 वर्ड जो कि आपको रेगुलर यूज़ में मिलते होंगे वो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा डिस्पेंस, ठीक है। सभी को पता होगा ये डिस्पेंस वर्ड क्या है, ठीक। तो डिस्पेंस का मतलब होता है प्रदान करना, टू गिव, चाहे वो सर्विस हो, मनी हो या फिर इंफॉर्मेशन हो। तो डिस्पेंस का मतलब होता है टू प्रोवाइड, टू गिव, प्रदान करना, ठीक है। और डिस्पेंस से बनने वाला एक फ्रेजल वर्ब है डिस्पेंस विथ, जिसका मतलब बदल जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। डिस्पेंस का मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रदान करना, और डिस्पेंस विथ का मतलब होता है गेट रीड ऑफ, ठीक है ना। जैसे आई वॉन्ट टू डिस्पेंस विद दिस फॉर्मेलिटीज़, दिस रेगुलरिटीज़, दिस लॉज, दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैं इन सब चीज़ों से गेट रीड ऑफ करना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। दैट इज मीन्स डिस्पेंस विथ। और डिस्पेंस का मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रदान करना, ठीक। समझ में आ रहा है। जैसे आप जाते हो कहीं रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे जब आप कॉइन डालते हो तो आपको कुछ मिलता है, वो आपको क्या करता है, डिस्पेंस करता है। समझ में आ रहा है। इसी डिस्पेंस से एक वर्ड बनता है डिस्पेंसर। वो जो मशीन होता है ना उसको बोलते हैं डिस्पेंसर। अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, वर्ब। अब डिस्पेंसर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। डिस्पेंसर वो मशीन है, वो टूल है जो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर। स्टेशन पे आप बहुत बार देखे होंगे कि कॉइन डालने पर आपको कोई चीज़ें मिलती हैं, है ना। मान लो आपको स्नैक्स चाहिए या फिर आपको चिप्स चाहिए, कुछ भी लेना हो तो वो डिस्पेंसर बोला जाता है। क्लियर। फिर एक वर्ड और समझो, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी, ठीक है। डिस्पेंसरी क्या होता है, तो डिस्पेंसरी जहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं और फिर दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसको बोला जाता है डिस्पेंसरी। जैसे आप जाते होगे मेडिकल स्टोर्स पे तो आप कहते हो डिस्पेंसरी पे जा रहे हैं दवा लेने के लिए, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। फिर एक वर्ड है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन, TION सफिक्स लगा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। डिस्पेंसेशन क्या है, दो मतलब होता है। एक तो प्रोवाइड करने की प्रोसेस को डिस्पेंसेशन कहते हैं। जैसे डिस्पेंस का मतलब होता है ना प्रोवाइड करना। जैसे उन लोगों ने जस्टिस डिस्पेंस किया तो जस्टिस प्रोवाइड किया, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा डिस्पेंसेशन। तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का मतलब हो गया न्याय को देने की प्रक्रिया, न्याय को देने की प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंसेशन। तो एक मतलब तो ये हो गया, ठीक है, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग। क्लियर है, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, ठीक। अच्छा, डिस्पेंसेशन का एक दूसरा मतलब है, वो है स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन। अब ये क्या है, तो देखो स्पेशली वहाँ पे जैसे चर्च है तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। मान लो कोई लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं इस चर्च में और वहाँ अलाउ नहीं है, तो उस तरह की स्पेशल परमिशन के लिए आप क्या लिखोगे, डिस्पेंसेशन। या चर्च में कोई ऐसा रिलीजियस काम है या रिलीजियस प्लेस पे कोई काम करना है तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हो डिस्पेंसेशन। तो ये दो मतलब में यूज होता है। फिर एक आखिरी वर्ड है जो बहुत प्यारा वर्ड है, ये है डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल, ABLE सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अब इस वर्ड को बताने के लिए पहले एक वर्ड बता रहा हूं जो होता है इंडिस्पेंसेबल, और इसको समझना है ऐसे। अच्छा, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, तो ऐसे नहीं मिटेगा ये, इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। अब देखो ये जो इंडिस्पेंसेबल है, मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड ध्यान देना। जैसे मैंने बोला इंडिस्पेंसेबल, अगर यहाँ दिख नहीं रहा हो तो यहाँ देख लो, इनडिस्पेंसेबल। तो मैंने कहा इनडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य। जैसे कई किताबों पे लिखा होता है इनडिस्पेंसेबल बुक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वो इंडिस्पेंसेबल बुक्स होती हैं जो वो नेसेसरी होती हैं, जो मतलब आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो बहुत ज़रूरी होती हैं, इसेंशियल होती हैं। तो इनडिस्पेंसेबल का मतलब ज़रूरी हो गया, तो इसका अपोजिट है डिस्पेंसेबल। और मैंने ये वर्ड सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो बहुत सारी किताबों पर आप देखना पीछे लिखा होता है इंडिस्पेंसेबल बुक फॉर योर कंपटीशन, है ना। तो उसका अपोजिट हो जाएगा डिस्पेंसेबल, और डिस्पेंसेबल का मतलब हो जाएगा दैट इज़ नॉट नेसेसरी। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है।
तो डिस्पेंसेबल जो ज़रूरी नहीं है। तो ये 5 वर्ड थे और एक फ्रेजल वर्ब था डिस्पेंस विथ, यानी कि टोटल 6 वर्ड्स थे। डिस्पेंस प्रोवाइड करना, प्रदान करना, जैसे आपने मुझे एडवाइस डिस्पेंस किया, जस्टिस डिस्पेंस किया। डिस्पेंस विथ, टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। डिस्पेंसर, तो डिस्पेंसर का मतलब होता है वो मशीन, वो टूल जिससे कोई चीज़ दी जाती है। डिस्पेंसरी, तो दवा खाना आप बोल सकते हो हिंदी में। डिस्पेंसेशन, स्पेशल परमिशन एंड द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग। एंड देन आफ्टर डिस्पेंसेबल, so again go through this word, indispensable. If something is indispensable, it means it is very necessary, and dispensable, that is not necessary. Indispensable book for your competitive level, for your competition या for your exams, तो dispensable, that is not necessary. I think कि आपको ये 5 से 6 वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसका मोटिव सिर्फ इतना था कि आप इस सेशन के थ्रू जो हमारा ये वाला प्लान है बोर्ड पे पढ़ाने वाला, इसके लिए कमेंट्स प्रोवाइड करो कि ये प्लान कैसा है और कितना ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सेशन में फिर धीरे धीरे इसको हम और अच्छा करेंगे। अभी लाइटिंग की भी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा भी बहुत बढ़िया से नहीं रखा हुआ है, बोर्ड भी बहुत अच्छे से नहीं रखा हुआ है। तो अपने कमेंट्स करके बताना कि कैसा है सेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करना ना भूलो। देखो, वीडियो को शेयर कर देने से क्या है कि जो बच्चे अभी तक मुझसे नहीं मिले या जो लोग सेशन में आना चाहते हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को सेशन अच्छा लगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया जाए कीजिए मेरी तरफ से। थैंक यू सभी को।